कल राइबोसोम तक किया था हमने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल का साइटोस्केलेटन। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म बेटा, स्केलेटन मीन्स जानते हो आप लोग, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर, है ना। नेटवर्क ऑफ filamentous proteinaceous structures present in cytoplasm। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलेंगे हम? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन 3 तरह का होता है बेटा, 3 टाइप। माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स मेड बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। दूसरा है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स ये बना होता है एक्टिन एंड मायोसिन का। समझ रहे हो, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का बना होगा ये। एंड थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये वैरायटी ऑफ प्रोटीन का बना होगा, है ना, मेड बाय वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स। तो 3 तरह का साइटोस्केलेटन पाया जाता है बेटा, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट मेड बाय एक्टिन एंड मायोसिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया ना। अब लिखो पहला माइक्रोट्यूबुल्स, हेडिंग दो माइक्रोट्यूबुल्स। हाँ बेटा, जस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है लवन्या। नंबर 1 लिखिए माइक्रोट्यूबुल्स। साइटोस्केलेटन में पहला है बेटा माइक्रोट्यूबुल्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, है ना। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट होगा इनका, और दूसरे लाइन में भी 13 होंगे, 1 2, ठीक है। ऐसे ये भी पूरा इनका एक सर्कल होगा। फिर
रेड वाला क्या है पहले तो ये बता। वो भी प्रोटीन है, ठीक है। ये रेड वाला है बेटा, ये है अल्फा ट्यूबुलिन, हाँ नंबर में 13 है। और ये है बीटा ट्यूबुलिन, जो इनका डायमीटर है बीच में ल्यूमेन है, ल्यूमेन 25 नैनोमीटर होता है। इनका जो ल्यूमेन है ये 25 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर। हाँ हाँ हाँ। अब ये देखो, ऊपर से तो हम केवल एक को ही दिखा सकते हैं ऐसे, ये पूरा ऐसे ऐसे ट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है इनका, ट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है। और ये दोनों जो ये जो मॉलिक्यूल्स देख रहे हो बेटा, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोफिलामेंट्स। ये जो एक एक मॉलिक्यूल देख रहे हो आप, ये सारे क्या हैं, इनको बोलेंगे प्रोटोफिलामेंट्स। ये प्रोटोफिलामेंट्स हैं। बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट्स मिलके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको कि हम बोल रहे हैं माइक्रोट्यूबुल, ठीक है। तो 1 माइक्रोट्यूबुल मतलब ये 1 माइक्रोट्यूबुल मेड बाय 13 प्रोटोफिलामेंट। एक माइक्रोट्यूबुल का प्रोटीन जो है 13 प्रोटोफिलामेंट से मिलके बनता है। समझ में आ गया। एक चीज और, अभी तो आप लोग नहीं जानते होंगे, या किसी को अगर याद हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत जानते होंगे कि ये सेल है बेटा, सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स का जो डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस, उसमें कुछ कुछ क्रोमोसोम्स इधर और कुछ क्रोमोसोम इधर, दो दो डॉटर सेल्स बनते हैं। तो हाँ, यहां पर ये सेंट्रियोल होता है बेटा, इससे निकले हुए ऐसे स्पिंडल शेप्ड का जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स, इनको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है, माइक्रोट्यूबुल्स। बिल्कुल सही बात है। और अगर ड्यूरिंग सेल डिवीजन बेटा, अगर हम सेल को कोल्चिसिन, कोल्चिसिन, अभी लिखना नहीं कि हम लिखवा देते हैं, कोल्चिसिन से ट्रीट कर दें, तो ये कोल्चिसिन क्या करता है कि माइक्रोट्यूबुल्स के असेंबली को डिस्टर्ब कर देता है, मतलब कि स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता। केमिकल है, एक कोल्चिसिन एक केमिकल है जो स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन को रोक देता है बेटा, तो सेल डिवीजन भी रुक जाएगा। समझ गए, समझ में आ गया। अब लिखो आप माइक्रोट्यूबुल्स में लिखो अनब्रांच्ड होलो, इट इज अनब्रांच्ड माइक्रोट्यूबुल्स में, इट इज अनब्रांच्ड होलो मेड बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन, मेड बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन, मेड बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन occur widely in eukaryotic cell, occurs widely in eukaryotic cell except slime mold and amoeba, slime mold and amoeba। फंक्शन लिखिए, फंक्शन हाँ, फंक्शन लिखो, इट इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ या कंपोनेंट्स ऑफ, constituents of spindle fibers
It is constituents for spindle fibers फंक्शन। अमीबा यूकैरियोटिक होता है भाई। हाँ, उसको छोड़ के क्या कह रहा था ये कहता था ये कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, फंक्शन में लिखवा रहा हूं। क्रोमोसोम फाइबर्स, हाँ, क्रोमोसोम फाइबर्स, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडीज, आप जानते हो बेसल बॉडीज, फ्लैजेला एंड सीलिया, फ्लैजेला एंड सीलिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विद स्टार, या एक और फंक्शन लिख लो, इट प्रोवाइड ऑल्सो प्रोवाइड मोटिलिटी, इट ऑल्सो प्रोवाइड मोटिलिटी, शेप, मोटिलिटी, शेप, रिजिडिटी, रिजिडिटी कठोरता, है ना, एक्सेट्रा, टू सेल, टू सेल। नेक्स्ट पॉइंट, विद स्टार, कोल्चिसिन प्रिवेंट असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, कोल्चिसिन प्रिवेंट असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, कोल्चिसिन प्रिवेंट असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। कोल्चिसिन है भाई, CH है, CH है, कोल्ची है। कोल्चिसिन, कोल्चिसिन प्रिवेंट असेंबली, कोल्चिसिन प्रिवेंट असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, देयरफॉर नो स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। Colchicine prevent assembly of microtubules, therefore no spindle formation during cell division. ठीक है, अब लिखो आप कौन सा दूसरा, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है बेटा, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। सेकेंड वन इज माइक्रोफिलामेंट्स, मेड बाय एक्टिन ना, एक्टिन प्रोटीन। हाँ, तो होता क्या है बेटा कि एक ऐसे है, एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, ऐसे देख रहे हो, हेलिकली अरेंज्ड है, हेलिकली। सर रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू था क्या। कोल्चिसिन वाला मैंने बोला था बस, कोल्चिसिन प्रिवेंट असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, देयरफॉर नो स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यही बोला था मैंने। दूसरा है बेटा माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स में एक्टिन होता है बेटा, और एक्टिन देखो हेलिकली अरेंज्ड है, हेलिकली अरेंज्ड है, ठीक है ना। और इसका जो डायमीटर होता है वो 6 to 8 नैनोमीटर होता है, 6 to 8 नैनोमीटर, है ना। ये मैंने फिगर में चाहो तो लिख सकते हो, फिगर में लिख लो, हेलिकली अरेंज, हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स, हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ actin molecules, helical arrangement of actin molecules,
इन फिलामेंट। ठीक है, अब इसमें लिखिए दे आर माइक्रोस्कोपिक लॉन्ग नैरो प्रोटीन फिलामेंट्स। दे आर माइक्रोस्कोपिक लॉन्ग नैरो प्रोटीन फिलामेंट्स occur in plants and animals, पर occur in plants and animals। ठीक, अब फंक्शन लिखो, फंक्शंस। फंक्शन में पहला लिखेंगे हम बेटा नंबर 1 साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, हाँ, साइक्लोसिस इज काज्ड बाय माइक डैश देके लिखो साइक्लोसिस। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या होती है, देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ, हाँ, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म का मूवमेंट, उसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलते हैं, और यही साइक्लोसिस होती है। हाँ, मटेरियल की मूवमेंट, हाँ हाँ, अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग सेल्स में, है ना। हाँ, उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से अपने होती है ना, अलग अलग सेल्स में। लिखिए क्या लिखा, साइक्लोसिस बाय माइक्रोफिलामेंट्स। कैसे बेटा, जैसे कि नाव का चप्पू है, उसको हम घुमाते हैं तो चलती है नाव ना, उसी तरह से ये काम करता है माइक्रोफिलामेंट्स। नेक्स्ट लिखो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। बेटा मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी ये कुछ हेल्प करता है, माइक्रोफिलामेंट्स उसमें होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन में भी। नेक्स्ट पॉइंट स्यूडोपोडिया, फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया अमीबा में, वो माइक्रोफिलामेंट के कारण होता है बेटा। हेल्प इन फॉर्मेशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया, हेल्प इन फॉर्मेशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया। गायब होना, हाँ। हेल्प इन फॉर्मेशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया, आज वो नहीं आया, ऑनलाइन कर रहा। मोहित क्लास ले रहे हो क्या, बताओ, अटेंडेंस दो अपना। मोहित, मेरी आवाज सुन रहे हो अगर तो अटेंडेंस दो अपना। नहीं है इसका मतलब क्लास में, हाँ हाँ, सुबह दिखा तो था, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कल मिलेंगे इससे। फोर्थ लिखो हेल्प इन एक्सो एंड इंडोसाइटोसिस। निशांत प्रेजेंट है भाई, चलो बढ़िया बात है। हेल्प इन, नेक्स्ट फंक्शन लिखिए हेल्प इन एक्सो एंड इंडोसाइटोसिस। और माइक्रोवेलाई जानते ही हो आप लोग, हाँ हाँ, MICROVILLI, माइक्रोवेलाई इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा है, सेल्स का आउटग्रोथ। नेक्स्ट फंक्शन लिखो फिफ्थ, माइक्रोवेलाई आर मेंटेन्ड थ्रू द सपोर्ट, माइक्रोवेलाई maintained through the support provided by microfilaments। ठीक है, अब है बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, हेडिंग दो।
intermediate filaments. Third one is intermediate filaments. Intermediate filaments, they are intermediate filaments में लिखिए, they are nearly solid, they are nearly solid unbranched, nearly solid unbranched filament, nearly solid unbranched filament of about 10 nanometer thickness, of about 10 nanometer thickness, which formed by variety of proteins, which formed by variety of proteins. ये ऐसा हो सकता है, देखो एक है, फिर ये दो है, फिर ये ऐसे है, इस तरह से है ना, ये यहाँ पे खत्म हो गया, फिर यहाँ से अगला ऐसे चालू हो गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे फिलामेंटस ये भी होता है फिलामेंट के जैसा, इंटरमीडिएट फिलामेंट। टाइप इसकी है बेटा, पहला टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट में नंबर 1 है केराटिन फिलामेंट, स्किन में पाया जाता है, केराटिन फिलामेंट्स। ये इंटरमीडिएट के 4 टाइप होते हैं, पहला है केराटिन फिलामेंट। केराटिन फिलामेंट्स में लिखिए, दे फॉर्म केराटिन ऑफ स्किन, दे फॉर्म केराटिन ऑफ स्किन। हाँ टाइप है पहला, इंटरमीडिएट फिलामेंट का पहला टाइप है बेटा केराटिन फिलामेंट। हाँ वैसे इंटरमीडिएट है तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, कोई वो नहीं है उसमें। दे फॉर्म केराटिन ऑफ स्किन, कॉमा डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम क्या बेटा, सेल जंक्शन है, जो हम आपको एनिमल टिश्यू में बताएंगे, है ना, सेल टू सेल जंक्शन का काम करता है। दे फॉर्म केराटिन ऑफ स्किन एंड डेस्मोसोम्स। ब्रैकेट में चाहो तो अभी लिख सकते हो, डेस्मोसोम्स आर सपोर्टेड बाय इंटरमीडिएट फिलामेंट called टोनोफाइब्रिल्स, TONO। इन ब्रैकेट लिख सकते हो, डेस्मोसोम्स आर सपोर्टेड बाय इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कॉल्ड टोनोफाइब्रिल्स, टोनोप्लास्ट नहीं, टोनोफाइब्रिल्स, FIBRILES, fibrils. नेक्स्ट वन इज न्यूरोफिलामेंट्स। हाँ ये इंटरमीडिएट फिलामेंट में ही है, दूसरा टाइप है इसका, न्यूरो फिलामेंट्स। न्यूरो वर्ड लग गया, आप जान सकते हो कहां पे पाया जाएगा। दे फॉर्म बंडल ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, दे फॉर्म बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, they form bundle of microtubules in axons and dendron of neurons, axon and dendrons of neurons. Next one is glial filaments. Repeat, न्यूरोफिलामेंट, दे फॉर्म बंडल ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स इन एक्सॉन्स एंड डेंड्रॉन्स, एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स। नेक्स्ट वन इज ग्लियल फिलामेंट्स, ग्लियल फिलामेंट्स। ग्लियल वर्ड हम यूज करते हैं बेटा, है ना, नर्वस सिस्टम में आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा नर्वस सिस्टम तो
फाउंड इन एस्ट्रोसाइट्स, बस इतना लिख लो, फाउंड इन एस्ट्रोसाइट्स, ASTRO, स्टार शेप्ड होती हैं ये, फाउंड इन एस्ट्रोसाइट्स, फाउंड इन एस्ट्रोसाइट्स। हाँ हाँ, मैंने कहा वहां न्यूरोग्लिया, कहा मैंने बोला ना ना। चलो लिखो हेटेरोजीनस फिलामेंट। नेक्स्ट फोर्थ वन इज हेटेरोजीनस फिलामेंट्स। हेटेरोजीनस फिलामेंट्स में लिखो फाउंड इन मसल्स, है ना। जेड लाइन अगर आपको याद हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। फाउंड इन मसल्स, जेड लाइन एंड एम लाइन्स, जेड लाइन एंड एम लाइन। अब लिखो विद स्टार, इंटरमीडिएट फिलामेंट डू नॉट अकर इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट। Intermediate filament do not occur in unicellular eukaryote. Unicellular eukaryote. They evolved in multicellular eukaryote. अब हेडिंग दो बेटा, सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया का सिंगुलर नंबर क्या होगा? सीलियम। और फ्लैजेला का सिंगुलर नंबर क्या होगा? फ्लैजेलम। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा अभी लिखो तो फिर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। दो चार लाइन लिखिए। हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट, हेयर लाइक आउटग्रोथ फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। हाँ, बोथ आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अर्नव, रिपीट कर देता हूं बेटा, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन दोनों के लिए है बेटा, एंड बोथ आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड बोथ आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा सा डिफरेंस है, सीलिया में लिखो मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। ठीक है, कैसा होता है? वर्क लाइक ओर्स, ओर जानते हो, चप्पू, नाव का चप्पू, है ना। वर्क लाइक ओर्स, OR गलत लिख दिया, OARS होगा ना, OARS, ओर्स, वर्क लाइक ओर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सेल, एंड एक और काम है इसका, जो मेन काम तो वही है, मूवमेंट ऑफ सेल और सराउंडिंग फूड, मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड, जो सेल के बाहर चारों तरफ फ्लूइड है उसको मूव कराने में है, बताया था ना मैंने। हाँ, सराउंडिंग फ्लूइड
ठीक है, सराउंडिंग फ्लूइड। फ्लैजेला, फ्लैजेला, फ्लैजेला में क्या लिखेंगे बेटा, ये लेस इन नंबर होता है और बड़ा होता है। लेस इन नंबर, ये स्मॉलर होता है ना, छोटे छोटे होते हैं। लेस इन नंबर, लार्जर इन साइज, रिस्पॉन्सिबल फॉर, बोलिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, बहुत बढ़िया, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, है ना, या लोकोमोशन। सेल के, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, both cilia and flagella surrounded by plasma membrane, both cilia and flagella surrounded by plasma membrane and prokaryotic flagella differ from eukaryotic flagella और ऑब्लिक सीलिया। सीलिया तो पाया जाता है, नहीं पाया जाता है मोनेरा में, बताओ, मोनेरा में सीलिया पाया जाता है या नहीं पाया जाता? हाँ बिल्कुल बेटा, इट इज एब्सेंट इन मोनेरा, मोनेरा में ये नहीं पाया जाता। सीलिया नहीं पाया जाता, फ्लैजेला होता है। चलो स्ट्रक्चर पहले बना लें फिर लिखते हैं ना, दोनों का एक कॉमन स्ट्रक्चर, अगर ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो आपके एनसीईआरटी में भी शायद बनाया है। प्लीज रिपीट लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट क्या बोला था मैंने? प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला इज डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजेला, ये बोला था मैंने। देखो बाहर बाहर ये देखो फ्लैजेला है, इसका हमने टीएस काट लिया, ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है ना, टीएस ऑफ सीलिया और फ्लैजेला, है ना। तो बाहर बाहर हमें देखने को मिलेगा बेटा ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साथ के साथ बनाते रहो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और सीलिया फ्लैजेला दोनों का। ये बीच में दोनों तरफ है ना, इसको बोलेंगे सेंट्रल सीथ, इसको बोलते हैं बेटा हम सेंट्रल सीथ, ये सेंट्रल सीथ है, प्रोटीन है ये भी। और ये जो सारा जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो, ये सब कुछ जो व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्सोनिम या कोर प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं हम? दोनों को, ये जो सारा कुछ देख रहे हो यही है कोर प्रोटीन, या इसी को बोलते हैं हम एक्सोनेम। देख रहे हो, एक्सोनेम कंटेन नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। अच्छा दिख नहीं रहा क्या ये? चलो अब दिख रहा है, कंटेन नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, एक्सोनेम कंटेन नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स विच रन्स पैरेलल, है ना,
रनिंग पैरेलल, रनिंग पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। कैसे पैरेलल? टू लॉन्ग एक्सिस, मतलब एक ही पेन में 2 रिफिल डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो। इसी तरह से सपोज एक, हाँ, एक पेन में हमने 9 रिफिल डाल रखे हों, ऐसा समझ लो, तो सारे रिफिल एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे। लेकिन ट्रांसफर सेक्शन में तो वो ऐसा दिखेंगे यहाँ पे, जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूं उसको, है ना। तो रनिंग पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस, ये समझ में आया? अब रुक जाओ, बनाओ मत थोड़ी देर के लिए, इधर देखो, देखना है सबको, इधर इधर देखना है बच्चों सबको। यहां पे मैं डबलेट रिंग बना रहा हूं जो 13 माइक्रोफिलामेंट्स के बने हुए हैं, माइक्रोट्यूबुल्स के, समझ रहे हो? वो कैसे देखना, थोड़ा इधर देखते रहो। 1 और 2, ये 1 बनाया मैंने, फिर इसी तरह से 9 बनाना है हमको। 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, नहीं बन पाएगा, आएगा क्या उतना? हाँ, 9 बनाना है, 9। क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे पहले देख लो, उसके बाद अपने आप बनाना। 1 हो गया, 2 हो गया बेटा, ये हो गया 3, 4, इधर देख लो फिर बनाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 5 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कम रह गया, 8 9 हो गया क्या? 9 अब हो गया। 9 दिख रहा है क्या? 9 दिख रहा है। और ये जो बना हुआ है, हाँ, ये जो बना हुआ है बेटा, छोटे छोटे माइक्रो ट्यूबुल्स के बने हुए हैं। अब आप हमसे पूछना मत माइक्रो ट्यूबुल्स क्या होते हैं। 13, हाँ, एक लाइन में कितने हैं? 13 है, याद रखना। तो हाँ, ये माइक्रो ट्यूबुल्स हैं, ये मैंने माइक्रो ट्यूबुल्स बना दिए। आप यहां तक बना लो फटाफट मेरे साथ। बनाओगे तभी समझ में आएगा। इतना कर लिया आप लोगों ने। 9 डबलेट, मतलब डबलेट का मतलब क्या हुआ? 2 2 हैं, हाँ, ठीक। इसको हम बोलते हैं बेटा पेरीफेरल, पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स दिख रहा है, हाँ, पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स। और ये क्या है? डबलेट्स हैं बेटा, मतलब कि 2 2 हैं, ठीक, 2 2 हैं। और ये सेंट्रल शीथ देख रहे हो आप, ठीक है। इसके अंदर एक अकेला अकेला है, देखो, एक इधर और एक इधर, और ये लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं बेटे, ऐसे लंबाई में, है ना। ये तो ट्रांसफर सेक्शन मैंने बनाया हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल
माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल्स, इनका अरेंजमेंट बेटा कैसा है? 9+2 अरेंजमेंट है, 9+2 अरेंजमेंट है, 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट। इनको एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए बेटा एक प्रोटीन होती है जिसको कि हम इंटरमीडिएट लिंकर और ब्रिज बोलते हैं। देखना इसको, इसको एक एक देख लो, बाकी आप सब अपने आप बना लोगे। ये देखो, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लिंकर और ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट ब्रिज और लिंकर्स। क्लियर हो गया? अब रेडियस किसको बोलते हो आप? सेंटर से अगर लाइन बाहर की तरफ खींचेंगे तो उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक ठीक है। तो यहां पर बेटा ये जो डबलेट देख रहे हो ना, इनमें से सब में से एक एक निकला हुआ है और किधर की तरफ गया है? सेंट्रल शीथ के तरफ। उसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। यहां से देख लो, ये एक एक छोड़ के मैं बना रहा हूं। दो में से एक में, दोनों में से एक में से, हाँ एक में करना। देख लो, तो अगर एक से निकाल रहे हैं हम, इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। ये कितने होंगे? 9 होंगे। रेडियल स्पोक कितने होंगे बेटा? 9। ठीक है। और एक देखो, अभी देख लो तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा समझ में। ये देखना, मैं यहां से 1 2 3 और अंदर की तरफ 2, ठीक है, ऐसे प्रोटीन फाइबर निकाल रहा हूं। देखो 1 2 3, इधर अंदर की तरफ 2, 1 2 3 अंदर की तरफ 2, 1 2 3 अंदर 2, 1 2 3 अंदर की तरफ 2। फिर देखते रहो, अभी 1 2 3 अंदर 2, 1 2 3 2, 1 2 3 2, 1 2 3 और 2। इसको बोलते हैं साइड आर्म। क्या बोलते हैं? साइड आर्म्स। अगर इनको काउंट करना है टोटल तो कितने होंगे? बाहर की तरफ ना 27, और अंदर भी जोड़ लेंगे चाहेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके। हाँ ठीक है। अब ये तो आप ये फिगर में क्या लिखोगे? टीएस ऑफ सीलिया ऑब्लिक फ्लैजेला, टीएस ऑफ सीलिया ऑब्लिक फ्लैजेला। आपने यहां तक लिखा था कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजेला, है ना? वो अरेंजमेंट का डिफरेंस है। 9+2 यहाँ पे, वहां पे आपने लिखा था, है ना? थोड़ा अलग होता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कोर, CORE, कोर। कोर क्या बोलते हैं आप? एक्सोनेम ऑब्लिक एक्सोनेम। हर्ष लिखो, कोर ऑब्लिक एक्सोनेम, AXONEME, एक्सोनेम। पोसेसेस, हाँ पॉइंट्स लिखना है। कोर ऑब्लिक एक्सोनेम पोसेसेस 9 spherical microtubules doublet, 9 पेरीफेरल, स्पेरिकल नहीं, 9 पेरीफेरल microtubules doublets. Exonym possess 9 peripheral microtubules doublet and 2 central singlet SINGLET microtubules.
क्लियर है, देख रहे हो आप? सिंगलेट, इट इज नोन एज 9+2 अरेंजमेंट. It is known as 9+2 arrangement which parallel to long axis. साउंड अटक रही है, पता नहीं. It is known as 9+2 arrangement which parallel to long axis. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 9+1 in flatworm. 9+1 का एग्जाम्पल है इन फ्लैट वॉर्म्स, जानते हो ना? हाँ, नहीं, बाहर बाहर तो 9 होगा, डबलेट अंदर एक ही होता है. किसमें? फ्लैट वॉर्म्स में. 9+1 इन फ्लैट वॉर्म्स. 9+0 का एग्जाम्पल है बेटा, टाइप ऑफ फिश है एक, ईल, EEL, एल, हाँ, कॉमा, एशियन हॉर्स शू क्रैब. एशियन, ASIAN, एशियन हॉर्स शू क्रैब. इसमें 9+0 का अरेंजमेंट होता है. नेक्स्ट वन लिखिए, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट्स. पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स डबलेट्स. Peripheral microtubules doublets are connected by inter doublets bridges. Inter doublets bridges और या इंटरमीडिएट ब्रिजेज भी बोल सकते हैं, और लिंकर्स. इंटर डबलेट ब्रिजेज और लिंकर्स एंड central singlet are joined by सिंगल डबलेट्स. ये मैंने बनाया नहीं है, सिंगल डबलेट्स, ये यहां से ऐसे, हाँ, सिंगलेट ब्रिजेज, यार गलत बोल दिया मैंने, सिंगलेट डबलेट नहीं, सिंगलेट ब्रिजेज नहीं, ब्रिज. नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल सिंगलेट आर सराउंडेड बाई बताओ, सेंट्रल सीथ, है ना? सराउंडेड बाई सेंट्रल सीथ, हाँ, सेंट्रल सीथ. And all peripheral microtubules doublets are attached to this central sheath with the help of radial spoke. In bracket there are 9 radial spokes. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिखना है आपको, बोथ cilia and flagella emerge from centriole-like structure
centriole like structure called basal bodies. अब हेडिंग देना है आपको सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। हेडिंग दो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स कॉल्ड, हाँ बेसल बॉडी। अब लिखो सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। कल करेंगे इसको, कल क्या नेक्स्ट क्लास में।